सर मैं क्लास 10th में पढ़ रही हूँ, मैं किस तरह से पढ़ाई करूँ कि 98% बन जाए? बस इतनी सी बात, चलो अभी बताते हैं। देख यार बेटा, तेरे को करना क्या है, सबसे पहले जो है तू तेरे PYQs को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब जब तू PYQs को डाउनलोड कर लेगी ना, उसके बाद तेरे को क्या करना है, जैसे मान लो ये PYQs का अंदर अपना जो ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो अपने को अपने सर से, या मैं बता रहा हूँ मेरे से, आप यहाँ पर लिख लेना चैप्टर नंबर 1, ठीक है। मतलब कि जैसे ये वाला जो क्वेश्चन आया है अपना, ये अपना सबसे पहले चैप्टर से आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन जिस भी चैप्टर से आया है उसके ऊपर हम इस तरीके से लिख देंगे कि हाँ भैया ये चैप्टर 1 से आया है, ये वाला क्वेश्चन चैप्टर 2 से आया है। इस तरीके से अपने को सबसे पहले ये लिख के रखना है ना। पहले से ही तैयारी रखनी है, पढ़ाई के पहले के दिन से ही ये सब काम करके रखना। फिर आगे मैं बताता हूँ, देखो सुनते जाना, बड़ा मजा आएगा और बहुत जोरदार तरीके से आपकी पढ़ाई होगी। इससे ऐसा करने से होगा ये कि जैसे मान लो तू पहला चैप्टर पढ़ रही है, ठीक है, तेरे सर पढ़ा रहे या तू मेरे से पढ़ रही है, तो होगा इसमें ये कि जैसे जैसे तू पहला चैप्टर में आगे बढ़ती जाएगी, अब तेरे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब जो तेरे पहले चैप्टर में जो सवाल आए थे पिछले सालों में, वो तेरे को पहले से पता होंगे। उससे ये फायदा मिल जाएगा कि हाँ भैया तेरे को एग्जाम का पैटर्न पता लग रहा है और कौन कौन से क्वेश्चन तेरे इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तेरे को पहले से ही पता रहेगा। तो तेरे दिमाग पहले से तैयार रहेगा इस चीज के लिए कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है और मैं इसको बहुत अच्छे से फोकस होकर पढ़ाई करूं, ये क्वेश्चन मेरे आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमको हर चैप्टर के लिए पहले दिन से ही ये काम करके रखना है। सर मैं क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखूं? तो देख बेटा, इसके लिए क्या करना है, तेरे को जो है तेरे जो भी टॉपर आया होगा उसकी कॉपी जो है हमारे को वेबसाइट पे मिलती है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, उस टॉपर की कॉपी को जो है निकाल लेना है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि यार ये बोर्ड, ये जो बच्चा है जिसने टॉप किया है, ये किस तरीके से लिखता है ना। तो देखो जैसे ये, अगर मान लो आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा कैसे लिख रहा है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे की कॉपी देखना है ना, क्यों किस तरीके से लिख रहा है, उसका तरीका क्या है, कैसे एक एक लाइन छोड़ के लिख रहा है। तो उसकी पूरी कॉपी को आप स्टडी करना है ना, कि भैया उसने प्रॉपर डायग्राम वगैरह बनाए हैं कि नहीं है, उसने ढंग से लेबलिंग करी है कि नहीं करी है, उसने सारे नाम सही से लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखना। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, बहुत सारे बच्चों को क्या है, ये लगता है कि मान लो एक क्वेश्चन जो है 4 लाइन में खत्म हो रहा है, पर वो क्या करते हैं, जबरदस्ती उसमें फाका लॉजिक करते हैं, है ना, और उसको 7-8 लाइन 10 लाइन में खत्म करते हैं। तो ये गलत है बच्चों। जैसे मान लो कि मैं खुद एग्जामिनर हूं, है ना, मैं कॉपी चेक करूंगा, अब मेरे को पता है कि कोई सा क्वेश्चन 4 लाइन में खत्म हो सकता है, मेरे रात दिन का यही काम है, मैं जानता हूं कि 4 लाइन में खत्म हो रहा है। अब आपने उसमें जबरदस्ती 8-10 लाइन लिख रखी है, तो मैं समझ जाऊंगा कि जरूर इस बच्चे ने जो है इसके अंदर सपासप फेंकालॉजी कर रखी है, ये गलत आंसर लिख रखा है उसने। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। आपका टीचर, जो भी आपका एग्जामिनर है जो चेक कर रहा है कॉपी, वो सब कुछ बहुत अच्छे से जानता है। तो ऐसा बेवकूफ बनाने का काम मत करना बच्चों। सबसे बेस्ट ये है कि आप मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई कर लेना, और वो ठीक रहेगा आपके लिए। सर मेरे को मैथ्स के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है, तो फिर मैं क्या करूं? तो देख बेटा यार, इसका एक सिंपल सा मैं बताता हूँ तेरे को। करना क्या है, सबसे पहले तो तेरे को तेरी बेसिक्स सही करनी पड़ेगी। बेसिक्स क्या, जैसे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, चाहे वो 10th क्लास में आ जाते हैं, पर उनको कॉमन लेना नहीं आता, है ना, उनको बेसिक कैलकुलेशन नहीं पता है, उनको मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सब में छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं, सिली मिस्टेक्स करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप वो सही करो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको कॉमन लेना नहीं आएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको एलसीएम लेना नहीं आएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके ये सब समस्याएं हैं, तो पहले इन सब चीज़ों को आप दूर कर लो। सबसे पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने सही है, आपकी जैसे मान लो आप चैप्टर 1 कर रहे हो, तो उस चैप्टर 1 के जितने भी एग्जाम्पल हैं पहले आप उस एग्जाम्पल को सोल्व करो, ठीक है। उससे क्या होगा, एग्जाम्पल के सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं, और उन सॉल्यूशन को देखते हुए भी अगर आप सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, आप इन एक्सरसाइज पे आओ, है ना। आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करा, ठीक है। तो एक्सरसाइज सोल्व कर दिया आपने। अब मान लो आपको कोई सा एक क्वेश्चन है, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, नहीं बन पा रहा है आपसे, तो आप क्या करो, आप आपके टीचर के पास जाओ, है ना, या आप मेरे वीडियो देखो, वहां से इसका सॉल्यूशन देखो कि मैं इसको कैसे करा रहा हूं। आपने देख लिया, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को 5 बार, कम से कम 5 बार खुद से लिख के देखो, खुद से करके देखो, तब जाकर आपको ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
आपने कर लिया 5 बार भी। उसके बाद में आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जरूरी यही बात है, आपको क्या करना है कि भैया अगर आप इस क्वेश्चन में अटके हो तो आपको इस क्वेश्चन के ऊपर जो है बच्चों एच मार्क कर देना है। मतलब आप मार्किंग करके रखो कि हाँ भैया ये वाला क्वेश्चन जो है ये टफ क्वेश्चन था, ये हार्ड क्वेश्चन था, तो आप इसके ऊपर एच लिख देना बच्चों, है ना। इस एच से क्या होगा, एच का मतलब है हार्ड, कि हाँ भैया ये ध्यान रहेगा आपको कि जब मैं बाद में रिवीजन करूंगा, जब एग्जाम का टाइम आएगा, तो अगर आपके उसमें किताब में एच लिखा हुआ रहेगा तो आपको याद रहेगा कि अच्छा यार इसमें तो मेरा मामला बिगड़ा था, इसको तो मेरे को बहुत अच्छे से सॉल्व करके देखना है क्योंकि इसी में मैं सबसे ज्यादा गलती करता था। तो आपके पास इंडिकेट्स हो जाएगा पूरा का पूरा कि नहीं यार ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं इनको इनमें गलत करता था, इनको मैं दोबारा से तिबारा से सोल्व करके देखूंगा कहीं मैं भूल तो नहीं गया, क्योंकि हम भूलते हैं, है ना। अगर हमारे पास लिखा हुआ रहता है ना तो हमको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है और हम उन क्वेश्चन को दोबारा करते भी हैं। अगर आप एच मार्क्स, है ना, इस तरीके से नहीं करके रखोगे, मार्क नहीं बना के रखोगे, तो भैया आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर अटके थे, क्योंकि पूरी साल भर की पढ़ाई हो जाएगी तब तक भी आपको पता नहीं चलेगा। तो आप हमेशा मार्क करके रखें कि आप किन किन क्वेश्चन में अटके थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आप ऐसे मार्क कर लो, है ना। आपका बेसिक सुधार के रखना है, ठीक है। आपको जो है फॉर्मूले वगैरह सब आने चाहिए, ऐसा नहीं भैया कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आ रहा हो। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से रखनी है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपका अटके आप उसको बार बार सोल्व करो, आपकी मैथ्स लिख लिख के ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। और मैथ्स ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं अपन, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो आप इस तरीके से। सर मैं साइंस कैसे पढ़ूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मेरे को थोड़ी दिक्कत आती है। देख यार बेटा, इसका सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। साइंस को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप साइंस को जो है एनिमेशन की मदद से समझो, है ना। आप देखो, अगर आप अभी दिल के बारे में पढ़ोगे, अपने हार्ट के बारे में पढ़ोगे, तो आपको ऐसे सिर्फ रट्टू तोता की तरह पढ़ोगे, किताब को देखते पढ़ोगे, आपको कभी समझ नहीं आने वाला कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या हो रहा है ना। लेकिन आप उसको एनिमेशन से प्रैक्टिकली करके समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके हार्ट के अंदर जो है कितने वॉल हैं, है ना, कौन कौन से चेंबर होते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ाई हो जाएगी ऐसे आपको, है ना। रही बात आप इंग्लिश मीडियम से हो, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों की ये सबसे बड़ी समस्या है कि भैया वो इंग्लिश मीडियम में तो हैं लेकिन उनको समझ नहीं पड़ता है कि ये क्या लिख रखा है। तो उनकी हेल्प के लिए मैंने क्या कर रखा है, इस इंग्लिश के बगल में हिंदी भी लिख रखी है, जिससे काफी हेल्प मिलती है इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, है ना। और हिंदी मीडियम के बच्चों की तो हेल्प हो ही रही है यहाँ पर। तो देखो एनिमेशन भी है, इंग्लिश और हिंदी भी है, मैं समझा ही रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपका बढ़िया काम हो जाएगा। रही बात नोट्स की, तो देखो साइंस के जो नोट्स होते हैं वो हमारे पास है ना। उसमें भी हमने ऐसे ही बना रखे हैं, एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी, चैप्टर वाइज नोट्स बना रखे हैं बच्चों। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरे को जो है मेरे से नोट्स ले लेना, ठीक है। व्हाट्सअप कर लेना मेरे को, आप वहां से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, है ना। अब आपने को क्या करना है, जैसे मान लो आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से कर ली, चीजें सब देख ली, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको PYQs देखना है, इसके PYQs की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और स्पेशली साइंस के अंदर ये ध्यान रखना कि जो भी आप डायग्राम बना रहे हो, है ना, जो भी डायग्राम बना रहे हो उस डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाना। आपका डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि घपड़ सपड़ कर दिया हो, एग्जामिनर नंबर देगा ही नहीं। खराब डायग्राम के कोई नंबर देता है क्या, बताओ, कोई नंबर नहीं देता है। तो एक अच्छा डायग्राम बनाना, और याद रखना उस डायग्राम की प्रॉपर लेबलिंग हो रही हो, मतलब भाई साहब कौन सी चीज कौन सी क्या है, आप प्रॉपर उसको लिख के बताना कि हाँ भैया ये चीज ये है ना। और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई साहब जो भी आप क्वेश्चन, साइंस के अंदर न्यूमेरिकल्स आते ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो ये जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो भी सवाल होते हैं, उनकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। सवालों को जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो उस समय ध्यान रखना उसको भी लिख लिख के करना है, एक तो, है ना, ओरली ऐसे पढ़ के मत करना, ठीक है। सवालों को लिख लिख के सॉल्व करना। और जब आप लिख लिख के सॉल्व करो, आपका सवाल भी पूरा हो जाए, तो आप ध्यान रखना कि जो आंसर आया है उसमें यूनिट पूरी लगाना। जैसे मान लो आंसर मीटर में आ रहा है तो मीटर लगाना, सेंटीमीटर में आ रहा है सेंटीमीटर लगाना, एम्पियर में आ रहा है तो एम्पियर लगाना। जिसमें भी आपका आंसर आ रहा है उसका मात्रक, उसका यूनिट प्रॉपर तरीके से लगाना, वरना मार्क्स कटेगा ही कटेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, डायग्राम की बात ध्यान रखनी है ना, आपको जो है यूनिट की बात ध्यान रखनी है बच्चों। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जो आप ध्यान रखोगे तो आपके साइंस के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों, ठीक है। सर क्या NCERT सफिशिएंट है?
हाँ बेटा देख, जो एनसीईआरटी होती है ना वो मोर देन सफिशिएंट होती है। बस थोड़ी सी बातें ध्यान रखना कि जब भी एनसीईआरटी सॉल्व करो तो उसको लाइन बाय लाइन प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना, उसको ढंग से पढ़ाई करना, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा हुआ है ना। ऐसे समझ लो कि एनसीईआरटी अपने लिए जो है गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ है अपने लिए वो, है ना। और ये जो एनसीईआरटी है इसके साथ में आप पीवाईक्यूज जरूर लगाएं, डायग्राम और न्यूमेरिकल का जरूर ध्यान रखें, और इसके अलावा आप एग्जाम्पलर जरूर कर ले ताकि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है ना, या जो मॉडल क्वेश्चन, मॉडल पेपर आते हैं उनको जरूर सॉल्व करें। ये सब चीजें अगर आप करोगे तो आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे बच्चों, 98% बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको, है ना। और यही चीजें है ना जो मैंने बताई, ये सिर्फ मैथ साइंस के लिए नहीं है, ये आपके 6 के 6 ही सब्जेक्ट में ये ही रूल अप्लाई होते हैं। आप इन्हीं रूल को फॉलो करोगे तो आपके 6 ही सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से नंबर आएंगे, बहुत शानदार नंबर आएंगे, और आपका रिजल्ट हो जाएगा शानदार जोरदार 98% के पार बच्चों, ठीक है।